अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। परसेंटेज के हवाले से जो हमारा लेक्चर चल रहा है उसके आगे जो सीक्वेंस में है कि परसेंटेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, कि हमें यह पता चल जाए कि हमारे पास एक बड़ी क्वांटिटी कौन सी है और छोटी क्वांटिटी कौन सी है। स्टूडेंट्स, इसके साथ अगर आपने परसेंटेज के हवाले से जो बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं तो इसी का जो लेक्चर वन है, पार्ट वन है, सॉरी लेक्चर वन नहीं, पार्ट वन है, तो उस पार्ट वन को आप देख सकते हैं। वो पार्ट वन आपको हेल्प करेगा। तो परसेंटेज को हम इस्तेमाल करते हैं दो डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए। लेट अस कंसीडर, हमारे पास है एक बंदा है अली, उसने 24 स्टूडेंट है, उसने 24 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 70। तो मार्क्स हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अली। अली ने 24 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और जो टोटल मार्क्स इसकी दफा थे वो थे 70। तो इसकी जो परसेंटेज बन जाएगी वो आपके पास बन जाएगी, देयरफॉर परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई विद 100। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 10 के साथ 240 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आंसर आता है 34.7%। इस तरह से जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जो दूसरा बच्चा है अहमद, उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अहमद इज इक्वल टू 27। और स्टूडेंट्स, इसकी दफा जो टोटल मार्क्स थे वो हमारे पास थे 80। तो इसकी जो परसेंटेज स्टूडेंट आ जाएगी, स्टूडेंट्स परसेंटेज मार्क्स की कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई विद 100। तो स्टूडेंट्स, इसको आप कैलकुलेट करें तो ये 270 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, या आपके पास आ जाएगा 33.7%। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आगे आपसे वो कह रहा है कि विच वन गॉट मोर मार्क्स, तो किसने ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जिसकी परसेंटेज आपके पास ज्यादा आई है। तो देख लें स्टूडेंट्स, आप कंपेयर करें इन दोनों परसेंटेजेस को, तो हमने यही पूछा हुआ है, यही ऊपर बताया हुआ है कि परसेंटेज इस्तेमाल होती है टू कंपेयर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, कि हमें पता चल जाए कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी छोटी है। तो हमें उसने बोला हुआ है किसने ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा आई है उसके मार्क्स भी ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, हम इसके साथ यहीं पे इसके साथ आंसर लिखते हैं, सिंस परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by Ali is greater, therefore तो अली ने ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, अली ऑब्टेन ग्रेटर मार्क्स। स्टूडेंट्स, इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट, 22 आउट ऑफ 60 और 54 आउट ऑफ 80। तो स्टूडेंट्स, पार्ट वन के ऊपर आते हैं। पार्ट वन का सॉल्यूशन हमने, ये हमारे पास टोटल मार्क्स, टोटल क्वांटिटी है और ये जो ऑब्टेन क्वांटिटी है, तो ऑब्टेन क्वांटिटी को हमने परसेंटेज हमने लेनी है, परसेंटेज इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 60 multiply with 100, or we have 22 multiply with 3 डिवाइडेड बाय, जब हम 63 से जब हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 36.6%। और परसेंटेज ये फर्स्ट परसेंटेज हो जाएगी, और सेकंड परसेंटेज जो हमने कैलकुलेट करनी है वो 50 आउट ऑफ 80 करनी है। तो सेकंड परसेंटेज is equal to 50 out of 80 multiply with 100, so we have, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 67.5%। तो चूंकि ये हमारे पास सेकंड परसेंटेज ग्रेटर आ रही है, therefore hence 54 out of 80 is greatest।
ये जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेटेस्ट परसेंटेज है। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड है, ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है कि 18 आउट ऑफ 22, अगेन आपने 18 डिवाइडेड बाय 22 कर लेना है, और 16 आउट ऑफ 20 है तो 16 को 22 से डिवाइड कर देना है। दोनों आपके पास परसेंटेजेस आएंगी, दोनों परसेंटेजेस में हमारे पास 18 आउट ऑफ 22 जो है ये परसेंटेज ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लें। इसी लेक्चर का दूसरा जो पार्ट है, इसी पार्ट का जो दूसरा हिस्सा आगे से सब डिवीजन है, एक और हमने चीज को डिस्कस करना है परसेंटेज के हवाले से ही है, तो उसको चेक करते हैं कि वो क्या है। स्टूडेंट्स परसेंटेज को हम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं। ये हमें ये भी बताती है कि इंक्रीज और डिक्रीज के बाद एक क्वांटिटी जो है वो कितनी हो जाएगी। लेट अस कंसीडर हमारे पास अमाउंट है 500 की, जिसमें से डिक्रीज हो रही है 17%, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी रह जाएगी, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो ये 17% का मतलब है डिक्रीज अमाउंट कितनी है, डिक्रीज्ड अमाउंट कितनी अमाउंट डिक्रीज हो रही है, वो है आपके पास 17% ऑफ 500। Therefore 17% का मतलब है 17 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 500, 20 के साथ कट जाएंगे। स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 17 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 85। तो जो अमाउंट 500 से डिक्रीज हो रही है 17% के हिसाब से वो है 85। तो हमारे पास जो डिक्रीज्ड अमाउंट ये तो हमारे पास आ गई, तो जो फाइनल प्राइस हो जाएगी, फाइनल वैल्यू जो हो जाएगी, फाइनल अमाउंट हमने लिखा है ऊपर, तो यहां पे भी हम अमाउंट लिखेंगे। चूंकि ये हमारे पास डिक्रीज हो रही है 500 से, तो 500 से इसको माइनस कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स 415 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर सेकंड है, हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है जी। मैं स्टूडेंट्स मैं इस साइड पे इसको हल कर लेता हूं। पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास 1400 इंक्रीज बाय 9%। स्टूडेंट्स अगर 1400 से हमने इंक्रीज अमाउंट निकालनी है 500, तो हमारे पास अमाउंट इंक्रीज्ड हो जाएगी, अमाउंट इंक्रीज्ड इज इक्वल टू 9% ऑफ 1400। इसका मतलब है 9% का मतलब है 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 1400, और वी हैव 126 हमारे पास अमाउंट हो जाएगी। और वी हैव तो फाइनल अमाउंट हमारे पास कितनी हो जाएगी, फाइनल अमाउंट में हमने प्लस करना है इस वैल्यू को, तो फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट प्लस 126, और वी हैव 1526 इसका आंसर है। स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें, इसके साथ हमने वर्ड प्रॉब्लम करने हैं तो उनको भी चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम है इस टॉपिक के साथ वो है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज के हवाले से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऑन मंडे 300 चिल्ड्रन विजिटेड द जू, और स्टूडेंट्स विजिटेड द जू, ये हमें पहले स्टेटमेंट से हमें पता चल गया है। स्टूडेंट्स विजिटेड द जू ऑन मंडे, तो मंडे को कितने स्टूडेंट्स ने जू को विजिट किया है, स्टूडेंट्स वो हैं 300, नॉट 500, 300। ट्यूसडे को 15% लेस चिल्ड्रन ने विजिट किया है जू को, तो पहले हम ये परसेंटेज निकालते हैं। 15% ऑफ उसने क्या बोला हुआ है, चिल्ड्रन विजिटेड द जू ऑन ट्यूसडे लेस देन, तो 15% ऑफ 300 क्या हो जाएगा, हमारे पास 15% से मुराद है 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 300, और वी हैव 15 मल्टीप्लाई विद 3 विच इज इक्वल टू 45। तो स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स ने विजिट किया है जू को ऑन ट्यूसडे, स्टूडेंट्स विजिटेड द जू
ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने बंदों ने विजिट किया है जू को, वो हमारे पास है 300 माइनस 45 और वी हैव 255 स्टूडेंट्स ने ट्यूसडे को जिन बच्चों ने विजिट किया है जू को वो हैं 255 स्टूडेंट्स। आगे कहता है ऑन वेडनेसडे 10% मोर स्टूडेंट्स विजिटेड द जू देन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे से ज्यादा 10% ज्यादा बच्चों ने विजिट किया है जू को। तो हम पहले 10% निकाल लेते हैं। 10% ऑफ 255 दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 255। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएंगे 25.5 स्टूडेंट्स या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 26 स्टूडेंट्स। तो यहां पे भी हम स्टूडेंट्स लिखते हैं, यहां पे भी स्टूडेंट्स हमें लिखना पड़ेगा और यहां पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स। यहां पे हमने नहीं स्टूडेंट्स लिखना क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स मौजूद है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे विजिटेड द जू ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को हमारे कितने स्टूडेंट्स जो होंगे वो जू को विजिट करेंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे 255 में हमने 26 को ऐड कर लेना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 281 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। स्टूडेंट्स सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन यह है कि हमने स्टेप वाइज जाना है। अगर हम स्किप करेंगे किसी भी स्टेप को तो यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स और गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 60%। एज वी नो दैट परसेंटेज कैन नेवर एक्सीड 100%। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 100 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 40%। अभी स्टूडेंट्स वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास वो हो जाएंगे 30। तो 30 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने व्हाट नंबर ऑफ बॉयज आर देयर इन द क्लास, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स हमने निकालने हैं। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है इस चीज को। जो नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स हो जाएगी बॉयज इन द क्लासरूम और बॉयज स्टूडेंट्स ये जो है 40% है ऑफ 30 और वी हैव 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 30 स्टूडेंट्स। यहां से हमारे पास 12 स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास बॉयज हैं। तो यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स लिख देते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, वो है अलेक्जेंडर वाज एबल टू कवर 25% ऑफ 150 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस में से अलेक्जेंडर जो कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है स्टूडेंट्स 25%। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। स्टूडेंट्स मैं यहां पे सपोज करता हूं कि ये वो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो कि अलेक्जेंडर ने कवर करना है, और यहां पे अलेक्जेंडर पहुंचा है तो उसने यहां पे 25% डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। बाकी 150 अगर यह टोटल है तो बाकी 150 में से उसके पास कितना रहा है वो आपने मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 150 किलोमीटर है। परसेंटेज ऑफ covered distance this is equal to 25% और percentage of
रिमेनिंग डिस्टेंस वो हो जाएगी स्टूडेंट्स, अगेन हमें पता है दिस इज इक्वल टू कि 100% से एक्सीड कभी भी नहीं चीज करती, तो 100 में से 25 को माइनस करते हैं तो जो हमारे पास डिस्टेंस लेफ्ट है स्टूडेंट्स उसकी परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी, यानी कि 75%। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 75% ऑफ 150, और वी हैव 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 150। स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास 225 डिवाइडेड बाय 2 और वी हैव 112.5 किलोमीटर का डिस्टेंस स्टूडेंट्स उसके पास बाकी है। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, ये इस लेक्चर सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद अगर इस हवाले से कोई भी आपके पास आपको क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट लगता है या इन जो क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको कोई डिफिकल्टी है, स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो रेशो के बारे में होगा, रेशो, प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूस रेशो, और जो उसके साथ जो प्रॉपर्टीज हैं रेशो की वो हमने डिस्कस करनी है। एक लेंथी वो टॉपिक है और उसके हो सकता है कि 2-3 लेक्चर्स अपलोड करने पड़े। स्टूडेंट्स अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो आप चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो दूसरे क्लास फेलोज हैं और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाजमी चैनल का बताइएगा। थैंक यू जी।